जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे आज तीनों कंपनियों के बारे में। सुजलोन के बारे में भी बात कर लेंगे, आइनोक्स के भी बारे में बात कर लेंगे और वारी एनर्जी लिमिटेड के भी बारे में बात करेंगे, क्योंकि तीन ही शेयर को मैं इस चैनल पे फॉलो करता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहले तो वारी एनर्जी का ही छोटा सा अपडेट देता हूँ पहले ही। ट्रेडिंग होर्डिंग का डाटा तो यहाँ पे नहीं देखेंगे हम लोग। 3.5 लाख इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मार्केट कैप से 87,000 करोड़ के आसपास का है, हालांकि बात करेंगे अभी, ठीक है ना, वैल्यूएशन पे भी। 1 जनवरी 2025 से इसका भी इंसाइडर ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दिया गया है। यहाँ पे देखो, इंटीमेशन ऑफ क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। तो ट्रेडिंग विंडो क्लोजिंग से रिलेटेड इसका भी अपडेट आ गया है। 1 जनवरी से अब इसका भी ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहेगा, जब तक कि इसका अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आ नहीं जाता थर्ड वाले क्वार्टर का। और उस रिजल्ट आने के 48 घंटे के बाद ही है जो है इंसाइडर ट्रेडिंग विंडो ओपन होगी। ये प्रमोटर और मोटर के लिए जो है बंद की जाती है, हमारे लिए नहीं, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब मेन चीज आते हैं अपने टॉपिक पे। रिलायंस, ये रिलायंस बोल रहा हूँ, सुजलोन एनर्जी 53 रुपये 35 पैसे पे ट्रेड कर रहा है और थोड़ी सी तेजी के साथ, बहुत मामूली सी। 4 करोड़ वॉल्यूम इसमें टोटल ट्रेड हुआ है। आज 224 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं और डिलीवरी परसेंटेज 35% का निकल के सामने आ रहा है। वहीं पे बात करेंगे अगर हम लोग आइनोक्स विंड की, तो 126 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड करा, थोड़ी सी गिरावट के साथ ट्रेड करा, क्योंकि मार्केट में भी थोड़ी सी गिरावट थी 100 पॉइंट के आसपास की। हालांकि सुबह में यह भी पॉजिटिव ही था, देखिए ओपन हुआ था एक मोमेंटम, उसके बाद कंटिन्यू गिरता 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 कैंडल क्लोज कर दिया, ठीक है ना। इसमें भी 40 लाख इक्विटी शेयर 51 करोड़ रुपए के बाद सेल हुए हैं और 29% का डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए मिल रहा है। अब इसमें कई सारी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही, न्यूज ही है, कोई पर्सनल एक स्टॉक्स के लिए न्यूज नहीं है, लेकिन छोटी मोटी वही होता है ना कि रिपोर्ट निकल के आती रहती है, तो उस तरीके से आई है। देखिए, क्या सुजलोन एनर्जी लिमिटेड एक नए उछाल की शुरुआत कर रही है। आज सत्र का सारांश, धन का भविष्य बस एक क्लिक दूर है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे रिपोर्ट निकाली गई है, तो इसको भी आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ये प्रीमियम रिपोर्ट है, ठीक है ना। इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा मुझे 2,000 का, लेकिन नहीं। देखिए, पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस क्षेत्र पर फिर से गति देने के लिए जो है, क्षेत्र को फिर से गति देने के लिए योजना बनाई है। तो सरकार का कुल मिला के ध्यान थोड़ा सा फिर से जो है विंड टरबाइन, विंड एनर्जी की तरफ जो है यहाँ पे पड़ा है, नजर पड़ी है सरकार की। और सरकार अब फिर से विंड एनर्जी के लिए हो सकता है कि कई सारे जो है थोड़े से बेनिफिट वाले चीजें लेके आए, ठीक है ना। तो इस तरीके से सरकार दो तीन चीजों पे काम करेगी। सरकार ग्रिड कनेक्टिविटी, भूमि अधिग्रहण और अलिखित बिजली खरीद समझौतों जैसे मुद्दों को सुलझाकर पवन क्षेत्र ऊर्जा को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखती है। एक कार्यबल इन मुद्दों को हल करने के लिए 2030 तक 100 गीगावाट क्षमता हासिल करने का प्रयास करेगा। तो पहले से ही भारत सरकार का 100 गीगावाट पवन ऊर्जा का लक्ष्य है और 2030 तक या 35 अब 500 गीगावाट का भी टोटल लक्ष्य है सरकार का ग्रीन एनर्जी का। तो विंड एनर्जी का एक 100 गीगावाट का लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करना है, जो 5 साल और आगे। तो इसके लिए सरकार जो है अब थोड़ा सा जी जान लगाए कि सरकार की तरफ से कोई भी सपोर्ट मिलता है तो कंपनियां अच्छे से और काम कर पाती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से खास करके भूमि अधिग्रहण वाली सबसे दिक्कत है, जो कि सुजलोन के साथ आप लोग जब भी देखते हो तो कहीं रिपोर्ट निकल के सामने आती है, तो उसमें ये सबसे पहले रिपोर्ट निकल के सामने आती है कि भूमि अधिग्रहण, जमीन ही नहीं मिल पाती है समय से, टाइम से, अच्छे से। तो ये चीज़ यहाँ पे है। बाकी ठीक है, कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी की कमी को सही करेंगी, सभी चिंताओं को दूर करेंगी। फलते फूलते रहे पवन ऊर्जा क्षेत्र को जो है फिर से पुनर्जीवित करने के लिए एक खास तरह का प्लान जो है सरकार तैयार कर रही है। इस तरीके से नाम न बताने के शर्तों पे यहाँ पे बताया गया है कि कुछ बिजली खरीद समझौता पीपीए, ऊर्जा पवन ऊर्जा के लिए अनुचित समय निर्धारण और पूर्वानुमान, राज्यों के बीच समन्वय की कमी, वितरण कंपनियों का नवीकरणीय ऊर्जा पर जो है यहाँ पे विश्वास, इस तरीके से कई सारी चीजें यहाँ पे सरकार करने वाली है। फिर मिला के सरकार का सपोर्ट थोड़ा सा फिर से फोकस बढ़ने वाला है विंड एनर्जी के तरफ, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एक चीज ये वाली रिपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगी है। 26 दिसंबर 2025 8 बज के 25 मिनट के आसपास लिखी गई है खबर है, जो यहाँ पे देख सो।
अब इसमें मुझे लगा कि हवा का रुख बदलने का इंतजार करें, तो मुझे लगा कि कुछ हवा हवा में दिक्कत होगा कि सर, लेकिन नहीं, जब रिपोर्ट में थोड़ा सा पढ़ा तो समझ में आया। सुजलोन और आइनॉक्स विंड, हवा का रुख बदलने का इंतजार है। अब ये वो वाली हवा का इंतजार नहीं है बदलने का जो मैं एक नज़र में समझा था। ये उस वाली हवा का इंतजार है जो कि शेयर लगातार गिरावट 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 वाले हैं, तो वहां से जो है एक रिवर्सल की संभावना दिख रही है, और वहां से उस हवा का इंतजार है, बदलने का, ट्रेंड बदलने का इंतजार है। ठीक है ना, इसको अनलॉक किया जाएगा तब पढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन वही बताया गया कि अच्छे खासे वैल्यूएशन पे सारी कंपनियां मिल रही हैं। 2025 में भारी गिरावट के बाद सुजलोन एनर्जी और आइनॉक्स विंड अब उचित मूल्यांकन पर उपलब्ध हैं, और इसीलिए मैं बोला था कि मूल्यांकन का यहाँ पे देखेंगे। ये जो है 42 के पी पे मिल रही है, 40 रुपए के बुक वैल्यू पे, जो 4 तिहाई भारत है, 3 के पीबी पे ये मिल रही है, और 43 के कह लीजिए पी पे, ठीक है ना। सुजलोन का देखेंगे, सुजलोन पी सस्ता है, सुजलोन का 22-23 के पी पे मिल रही है, लेकिन बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 5 रुपये 78 पैसे है, जबकि प्राइस 53 रुपये है, तो लगभग कह लीजिए 8-9 टाइम पे। तो अब समझिएगा, सुजलोन एनर्जी पी रेशियो के हिसाब से सस्ती है, और आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड जो है वो वैल्यूएशन सीधा मतलब बुक वैल्यू के हिसाब से, पीवी रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से सस्ती है। एक ये जो 3 टाइम बुक वैल्यू पे ट्रेड करी है, मतलब जितना इसका प्राइस है उस बुक वैल्यू है उसके 3 गुना प्राइस पे ट्रेड करी है, और ये सुजलोन की बात करेंगे तो उसका मतलब कह लीजिए कि 8 या 9 गुना बुक वैल्यू पे ट्रेड करिए, मतलब जितना उसका बुक वैल्यू है उसके 9 टाइम 8 टाइम ऊपर उसका प्राइस ट्रेड करा। तो दोनों कंपनियां एक पी के हिसाब से और एक बुक वैल्यू के हिसाब से सस्ती देखने के लिए अच्छे खासे वैल्यूएशन पे दोनों कंपनियां मिल रही हैं, लेकिन वहीं फिर भी हवा के रुख का बदलने का इंतजार है, मतलब ट्रेंड बदलने का इंतजार है दोनों कंपनियों में। लगातार दोनों कंपनियां वही सितंबर 2024 से जब से मार्केट गिरना शुरू हुआ है तब से सारी की सारी कंपनियां जो है गिर रही हैं, और ये भी गिर रही हैं। कुछ कंपनियां तो रिकवर कर गई, लेकिन ये कंपनियां जो है, कुछ कंपनियां यहाँ से रिकवर कर गई और कुछ कंपनियां यहाँ से नीचे आ रही हैं। ये वाला टर्निंग पॉइंट था, कह लीजिए कि मई के बाद जून, जून का महीना, जो जून 2025 इंपॉर्टेंट था। जून 2025 से कुछ कंपनियां ऊपर भागना शुरू कर दी और कुछ कंपनियां नीचे। नहीं तो जून के पहले वाला ट्रेंड देखेंगे तो हर एक कंपनी में यही है कि सितंबर में एक टॉप है, एक गिरावट और एक सस्टेन। फिर उसके बाद कुछ कंपनियां भाग गई और कुछ कंपनियां गिर गई, इस तरीके से यहाँ पे आया है। तो उसी में एक सुजलोन एनर्जी का नाम भी है, और उसी में कह लीजिए कि आइनॉक्स विंड का भी नाम है। वहीं पे देखिए आइनॉक्स का, देखिए यहाँ पे आइनॉक्स जो है उसी समय सस्टेन करके थोड़ा सा ऊपर भाग गया था, अब फिर थोड़ा सा रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो दोनों कंपनियां आइनॉक्स और सुजलोन अच्छे वैल्यूएशन पे है, लेकिन टाइम, वो कहते हैं ना कि अभी टाइम इन लोगों का नहीं है, वक्त बदलने का इंतजार अभी होगा। तो वो चीज़ है, बाकी वैल्यूएशन के हिसाब से अच्छी खासी दोनों कंपनियां मिल रही हैं। अमेरिका में पवन मतलब टरबाइन बनाने वाली कंपनियों के ऊपर थोड़ी सी कार्रवाई हुई है। अमेरिका ने सभी अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना पर रोक लगा दी है। अब यहाँ पे हमारी सरकार जो है फोकस कर रही है, सपोर्ट देने की बात आ रही है, भारत सरकार सपोर्ट कर रही है, वहाँ पे सरकार जो है सपोर्ट खींच रही है। जिन भी परियोजनाओं पे जो उनको मिला था कह लीजिए आदेश, उन पे जो है रोक लगाई गई है, जो भी उनको जो है आदेश उदेश टाइप का दिया गया था। तो इस तरीके से, और पहले से ही आप लोगों को पता है कि जो ये हैं डोनाल्ड ट्रंप जो भी कहते हैं, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के खिलाफ हैं। ये जो है वो मतलब इस मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पे इनको भरोसा ही नहीं है। इनको वही जो है केवल क्रूड ऑयल ये सब, इन पे ज़्यादा उनको भरोसा है। कुछ का ज़्यादा उपयोग करिए, ये सब बकवास है इनको लग रहा है। क्लाइमेट डील से भी बाहर हो गए थे, कई सारी चीज़ें। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया कि एक रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है, एक आदेश कह लीजिए निकल के सामने आया, जिसमें सभी 5 अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के पट्टे रोक रहा है। जिनको पट्टा दिया गया था, मतलब एक जमीन जो होता है ना कि जमीन वमीन पट्टे वट्टे पे, तो उसको रोक दिया गया। तो ये एक वहाँ से भी निगेटिव खबर आ रही है। हालांकि इससे हमारे यहाँ की कंपनियों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन एक सेंटिमेंटल असर थोड़ा सा पूरे सेक्टर के लिए पड़ता है, ठीक है ना। तो उसको देख लीजिएगा, ये वाला एक अपडेट है, ठीक है ना। बाकी आइनॉक्स विंड भी निचले स्तर पे ही ट्रेड करिए, नीचे इसका सपोर्ट 112 पे है, रेजिस्टेंस कह लीजिए 140 पे है।
वहीं पे बात करेंगे सुलोन, अभी 2 दिन छुट्टी है, आराम से बात करेंगे। इसमें भी वही देखिए 53-54 रुपया का रेजिस्टेंस था, वहीं पर रेजिस्टेंस लेके फिर से जो है गिरावट यहाँ पे 2 दिन से हो रही है। 54 के ऊपर जाएगा, फिर 56 के ऊपर जाएगा, तब कहीं जाके बढ़िया मोमेंटम की संभावना बनेगी। मेन रेजिस्टेंस अभी फिलहाल के लिए बड़ा वाला 56 पे आएगा, जो कि ऑप्शन चैन भी मैं आप लोगों को कई बार दिखाया हूँ, यहीं पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। और उसके बाद 62, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो ट्रेंड रिवर्स कर देगा इसके ऊपर। तो देखते हैं नीचे की साइड में अभी भी 51-52 पे वाला सपोर्ट काम करेगा, और कर भी रहा है, देख ही रहे हो आप लोग। आगे हम लोग बात करेंगे, और फिलहाल में इसका होल्ड करने का मेरा व्यू रहेगा, ठीक है ना। और वहीं हवा बदलने का इंतजार करिए, ठीक है।